चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। अध्याय 1 प्रतियोगिता। 21वीं सदी में पेकिंग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। 60 के दशक का एक बूढ़ा आदमी मंच पर खड़ा होकर बातें कर रहा था। वांग फैंकी, चीन के पेकिंग यूनियन मेडिकल कॉलेज से स्नातक और चीनी चिकित्सा के जुनून के साथ वे अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध डॉक्टरों के पास गए और अंत में सैकड़ों परिवारों की ताकत इकट्ठी की, एक आत्मनिर्भर लाइन बनाई और चिकित्सा का अभ्यास किया 40 साल। इसे चीनी पारंपरिक चीनी चिकित्सा की टाइशन बीडो शैली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। चरित्र। शुरुआत में पेकिंग विश्वविद्यालय ने उन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद स्कूल आने के लिए आमंत्रित करने में बहुत प्रयास किया। यह घटना एक बार अखबारों में छपी थी। बाद में चिकित्सा से प्यार करने वाले कई युवाओं को बूढ़े व्यक्ति की सलाह सुनने के लिए पेकिंग विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया। लक्ष्य के रूप में सबक। हम चीनी दवा देखने, सूंघने, पूछने और काटने पर ध्यान देती है। पश्चिमी चिकित्सा के विपरीत चीनी चिकित्सा सीखने से हमें यह जानने की अनुमति मिलती है कि मानव शरीर की विशेषताओं में क्या गलत हुआ है। यह भी विदेशियों का दावा है कि हमारी चीनी दवा जादुई है और चीनी दवा सबसे जादुई है। एक स्टंट एक्यूपंक्चर है। जब कोई पश्चिमी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो सबसे पहले एनेस्थीसिया देना होता है, लेकिन हमारे पूर्वज हुआतुओं ने इसे बहुत पहले विकसित किया था, जिसे माफी सैन कहा जाता है। हालांकि एक्यूपंक्चर अधिक सरल और जादुई है। जब तक रोगी को सुई दी जाती है तब तक रोगी को कोई अनुभूति नहीं होगी। इसकी तुलना में हमारी चीनी दवा के अभी भी कई फायदे हैं। जैसे ही चिकित्सा अधिकारी इसके बारे में बात कर रहे थे, म्यूजिली अचानक खड़ा हो गया और कहा, प्रोफेसर, मुझे पहले ही जाना होगा। आवाज गिर गई और इससे पहले कि वांग फैंकी ने जवाब दिया, वह जाने वाला था। मूल रूप से वांग फैंकी के नाम पर निर्देशित, वह उत्सुक होने पर इसे सुनने आई थी। शायद उसे कुछ सार्थक लगे। अप्रत्याशित रूप से जब वह आई तो वह निराश और उबाऊ थी। ये बातें वह 4 साल की उम्र में जानती थी। यूपी। पारंपरिक चीनी दवा व्यापक और गहन है। विश्वसनीयता मौखिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक संचालन है। इन पेपर आधारित शिक्षाओं के लिए छात्र कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। भले ही उन्हें परीक्षा में 100 अंक मिले, लेकिन वे उत्कृष्ट नहीं हो सकते। उसे चीनी दवा में कोई दिलचस्पी नहीं है। वांग फैंकी आज की उपलब्धियों को हासिल करने में सक्षम है और उन्हें दुनिया में इस तरह की प्रशंसा मिली है। सही तौर पर भले ही वे विनम्र हों, लेकिन उन्हें बेहद गर्व होता है। अधिकांश लोग जो उसकी कक्षा को सुनना चाहते हैं वह सुन नहीं सकते। इस लड़की ने वास्तव में कहा था कि पहले कुछ जाना चाहिए। और लड़की के चेहरे पर उबाऊ भावों को देखकर उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी कक्षा उबाऊ थी और उसने जाने का फैसला किया, और उसे अभी थोड़ा गुस्सा आ रहा था। यह सहपाठी, चूंकि आप चीनी चिकित्सा का अध्ययन कर रहे हैं, आपको इसे पसंद करना चाहिए। अपने वर्तमान रवैये के साथ, क्या आपको लगता है कि आप हमारी व्यापक और गहन चीनी चिकित्सा को अच्छी तरह से सीख सकते हैं? यह गैरजिम्मेदारी यह भी साबित करती है कि आप अपने रोगियों का इलाज नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदार, मैं आपके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर उपस्थित 200 छात्रों ने एक साथ मुंह झिली को देखा और सभी की थोड़ी तिरस्कारपूर्ण निगाहों को महसूस किया, लेकिन मुंह झिली का रंग बिल्कुल नहीं बदला। बुद्धिमान आंखों की एक जोड़ी ने बिना किसी डर के वांग फैंकी का सामना किया। प्रोफेसर, मैं एक शिक्षक के रूप में आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप पुराने को बेचने के लिए पुराने पर निर्भर हैं, है ना? ईमानदारी से, मैं वह सब कुछ जानता हूँ जो आप सिखाते हैं। चीनी चिकित्सा अभ्यास पर केंद्रित है। मैं भी वापस जा सकता हूँ और मौखिक रूप से पुस्तक पढ़ सकता हूँ। मुजीली के चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी रोशनी है। यह उसका अहंकार नहीं है। वह सच कह रही है। वह चीनी चिकित्सा के अपने सबसे मजबूत क्षेत्र को यह कहने के लिए पूरी तरह से योग्य है। मैं पुराने को बेचने के लिए पुराने पर निर्भर हूँ। वांग फैंकी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह युवा लड़की उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगी। इस मामले में, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, तो तुम भविष्य में मेरी कक्षा में आना चाहते हो, बस आओ। अगर तुम नहीं आना चाहते तो नहीं आओ, मैं तुम्हें कैसे पास कर दूं? जब मुंह झीली ने वांग फैंकी के शब्दों को सुना, तो वह तुरंत जाने की योजना बना रही थी,
लेकिन जब उसने ये शब्द सुने तो उसके मुंह के कोने पर एक उथला चाप बन गया। ठीक है, तुमने खुद कहा। वह जीत गई। वह वास्तव में आकर इस तरह के उबाऊ पाठ्यक्रम को सुनना नहीं चाहती थी। बेहतर होगा कि जब उसके पास यह समय हो तो वह स्वयं शोध करे। वह सोचती थी कि क्या बूढ़े व्यक्ति का चिकित्सा कौशल उसके लिए अच्छा है। एक उदाहरण के रूप में पहले स्थान पर बैठे आदमी को लें। क्या आप बता सकते हैं कि उसे किस तरह की बीमारी है और एक नुस्खा लिखें? वांग फैंकी को गुप्त रूप से गर्व था। चूंकि उन्होंने कहा कि उन्हें अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ परीक्षण करूंगा। उनकी राय में, मू झिली सिर्फ एक युवक है जो सिर्फ एक नवोदित युवक है, जो चीनी दवा का थोड़ा सा ज्ञान रखता है और सोचता है कि वह दुनिया में नंबर 1 है। छात्रों में हड़कंप मच गया। यह विषय बहुत कठिन था। वे सभी नए छात्र थे जो औषधीय सामग्री को भी नहीं पहचानते थे। लोगों का इलाज करना और नुस्खे लिखना कैसे संभव हो सकता है? वांग फेंकी को जानबूझकर चीजों को कठिन बनाते हुए देखकर मू झीली ने परवाह नहीं की और सीधे पहले लड़के के सामने चला गया। नब्ज लेते हुए वह अपने चेहरे के भावों को देखता रहा। उस कुशल कार्रवाई को गंभीरता से देखने वाला हर कोई हैरान था, क्या वह सच में हो सकती है? जब उसने रोगी की आंखों में लाल रक्त की धारियां और उसके मुंह के कोनों में सूखी दरारें देखी, तो वह पहले से ही उसकी छाती पर स्पष्ट रूप से थी। म्यूजिली ने नाड़ी समाप्त करने के बाद, वांग फेंकी ने भी नाड़ी प्राप्त करने के लिए लड़के की कलाई खींची और जल्दी से नुस्खा भी लिखा। जब दोनों ने तुलना की, तो वांग फेंकी हंस पड़ी। आपने दाचेंग की काढ़े के लिए आधार निर्धारित किया है। हालांकि, आपने कुछ शक्तिशाली दवाएं जोड़ी हैं। लेकिन आपका नुस्खा बहुत मजबूत है। दाचेंग की काढ़े में ड्रेजिंग कोलेटर और क्यूई को विनियमित करने का प्रभाव है। आपने कुछ और दवाएं जोड़ी, क्या यह बाहर नहीं है नियंत्रण? छात्रों ने मूल रूप से एडमिरेशन ज़ीली का तिरस्कार किया, लेकिन अब उन्होंने प्रोफेसर को उसके साथ नुस्खे पर चर्चा करते हुए देखा, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लेकिन म्यूज़ीली ने शांति से समझाया, विलिंगक्सियन में मेरिडियन को साफ करने और क्यूई मशीन को विनियमित करने का कार्य है। यह दचेन की काढ़े की औषधीय शक्ति को ट्रिगर कर सकता है। एक बार औषधीय शक्ति काम करने के बाद, उत्सर्जन स्वाभाविक रूप से साफ हो जाएगा। शिक्षक, आप जो नुस्खा लिखते हैं वह मेरे जैसा ही है, लेकिन मेरे नुस्खे का अपेक्षाकृत तेज प्रभाव है। आपके नुस्खे से इलाज में 10.5 महीने लगते हैं। इतने तेज तर्रार युग में कौन 10.5 महीने तक इंतजार कर सकता है? मू झिली भी अब वांग फेंकी को देखकर थोड़ा स्तब्ध है। ऐसी उपाधि पाने के लिए उसके पेट में कुछ स्याही जरूर होती है, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही पुराने जमाने की होती है और समझ नहीं आता कि कैसे काम किया जाए। नहीं तो वह बेहतर कर सकता है। शिक्षक, आपने यह खेल खो दिया है, याद रखें कि आपने क्या कहा था। आवाज गिरने के बाद, मुझीली अपनी पीठ पर बैग लिए आत्मविश्वास से कक्षा से बाहर निकली। म्यूजिली के थोड़ी देर के लिए चले जाने के बाद, वांग फेंकी ने अचानक अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। हालांकि दवा शक्तिशाली है, लेकिन इसका चमत्कारी प्रभाव हो सकता है। प्रतिभा। हालांकि, म्यूजिली चला गया था। इस दौर में, उन्हें यकीन हो गया था कि वांग फेंग हार गए हैं। इस समय, पूरी कक्षा उबल रही है, और छात्र ने अभी अभी प्रतियोगिता जीती है। यह अविश्वसनीय है, हर कोई उस खूबसूरत लड़की के बारे में बात कर रहा है जो सुंदर और परिष्कृत है लेकिन उसके पास उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल है। थोड़े समय के भीतर, मू झिली का नाम पूरे पेकिंग विश्वविद्यालय में फैल गया।